एलिफ सयाहान की इतनी क्रिटिकल हालत देखती है तो वो दिल में ठान लेती है, सयाहान मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और एलिफ और गाजी यूसुफ को बताते हैं अब सयाहान की जान बचाना नामुमकिन है। अगर फौरन इनका हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया तो इनकी जान जा सकती है। आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये खौफनाक खबर सुनने के बाद गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन फैसला कर लेता है, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की जान बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। गाजी यूसुफ अपना शातिर दिमाग चलाते हुए जिक्रिया से बोलता है, एलिफ को फौरन घर लेकर जाओ। लेकिन बेचारी एलिफ को क्या पता था कि ये उसकी मौत का भयानक प्लान बनाया जा रहा है। एलिफ घर पहुंचती है तो सिर्फ सयाहान के बारे में सोचती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, अगर सयाहान को दिल नहीं मिला तो वो मर जाएगा। मैं अपना दिल दिए बिना जीकर क्या करूंगी। मेरे जो अपने थे वो तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन सयाहान के बाबा हैं, चंदा हैं। ये सोचकर वो सयाहान के लिए एक आखिरी खत लिखती है, सयाहान मुझे माफ कर देना, मैं अपना दिल तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। अचानक गाजी यूसुफ कमरे में आ जाते हैं। एलिफ उन्हें देखते ही उनके पास जाती है और कहती है, बाबा सयाहान की जान बच गई। लेकिन गाजी यूसुफ खौफनाक आवाज में बोलते हैं, मुझे उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। फौरन वो आगे बढ़ते हैं और अपने ही हाथों से एलिफ का गला दबाकर बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं। एलिफ तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। गाजी यूसुफ उसकी लाश देखकर कहते हैं, एलिफ सॉरी, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये करना पड़ा। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। गाजी यूसुफ उसी वक्त जिक्रिया से बोलते हैं, एलिफ को ले जाओ और इसका दिल निकालकर सयाहान के सीने में लगा दो। वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर घबराकर बोलते हैं, आप ये जुर्म कर रहे हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन तभी गाजी यूसुफ अपनी गन निकालते हैं और चिल्लाते हैं, अगर मेरे बेटे की जान नहीं बची तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है। इसके बाद गाजी यूसुफ पैसों का एक बड़ा बैग डॉक्टर के सामने फेंकते हैं। भारी रिश्वत देखकर डॉक्टर का ज़मीर भी बिक जाता है। वो फौरन एलिफ का दिल निकालकर सयाहान के सीने में लगा देता है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर गाजी यूसुफ को खुशखबरी सुनाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद सयाहान को होश आता है। आंखें खोलते ही वो सबसे पहले पूछता है, बाबा मेरी एलिफ कहाँ है। गाजी यूसुफ रोने का नाटक करते हुए बताते हैं, बेटा उसने खुद अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है और वो इस दुनिया से चली गई। ये भयानक सच सुनने के बाद सयाहान हैरान रह जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। तबीयत सही होते ही वो रोते हुए कहता है, बाबा मैं अभी एलिफ की कब्र पर जाऊंगा। गाजी यूसुफ उसे एलिफ की कब्र पर लेकर जाते हैं। कब्र से वापस घर आकर सयाहान को एलिफ की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, सयाहान तुर्की में मेरी बहन इल्हाम का ख्याल रखना। दूसरी तरफ तुर्की में औरंगजेब को जब ये खबर मिलती है कि एलिफ की जान खुद गाजी यूसुफ ने ली है तो वो फौरन इल्हाम के पास आता है और उसे सारी हकीकत बता देता है। सयाहान ने चालाकी से तुम्हारी बहन से शादी की थी, वो खाली तुम्हारी बहन का दिल लेना चाहते थे। अब तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है। ये खौफनाक सच सुनकर इल्हाम तड़पकर बहुत रोती है। तभी वो कसम खा लेती है कि हर सूरत में मैं सयाहान से अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। अगले ही दिन सयाहान तुर्की पहुंच जाता है। वहां उसे इल्हाम दिखती है। सयाहान उसे देखते ही उससे हमदर्दी और मोहब्बत करने लगता है। लेकिन पीछे से इल्हाम भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए एक चाल चलती है और सयाहान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है। दोस्तों यहाँ पर यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इल्हाम सयाहान से अपनी बहन की मौत का बदला लेने में कामयाब होगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये प्रेडिक्शन सही होगी? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब